ईरान युद्ध के मैदान से आज सोमवार की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इजराइल ने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भयंकर बमबारी की है एक बार फिर से। और यह गैस फील्ड ईरान से कतर तक फैली हुई है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार धमाके किए हैं मिसाइल से। सोचिए, बीते 36-37 दिनों से आखिर कैसे ईरान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और इजराइल जैसे दिग्गजों के पसीने छुड़ाया हुआ है, हालत खराब कर दिया है। इतने भयानक मिसाइलें दाग रहा है, क्या तेल अवीव, क्या कतर, क्या हाइफा, क्या बहरीन, क्या दुबई, क्या सऊदी अरब, क्या जॉर्डन, हर तरफ तबाही मचाए हुए है ईरान। खत्म ही नहीं हो रहा है भाई उसका गोदाम। मिसाइलों का भंडार है कि समुंदर है? समुंदर है क्या? खत्म ही नहीं हो रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं। ईरान बोल रहा है कि अब बस कर भाई, नहीं तो अभी तो खाली नजराना पेश किए हैं, असली माल निकालेंगे ना तो मटिया मेट कर देंगे। बार बार बोल रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं मान रहे हैं। और दुनिया यह सोच रही है कि आखिर इतना दम आया कहां से ईरान के पास भाई, कैसे आ गया? तो सुनिए, आज वो सबूत दिखाने जा रहा हूं जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नींद उड़ा दी होगी। मुझ तक खबर आ गई है तो उन तक तो पहुंची गई होगी ना भाई, पहले से भी होगी। उनके पास इंटेलिजेंस काफी है, सोर्सेस भी हैं तगड़े। द जेरूसलेम पोस्ट में एक बड़ी खबर छपी है, मैंने रेड पेन से मार्क किया है आपके लिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। हेडलाइन देखिए, ईरान इज यूजिंग नॉर्थ कोरियन वेपन्स अगेंस्ट इजराइल, यूएस एक्सपर्ट टेल्स फॉक्स न्यूज। ये खबर पब्लिश हुई है और इसमें साफ साफ लिखा है, नॉर्थ कोरिया इज द सेलर एंड ईरान इज द बायर। ब्रूस बेक्टॉल, who is a professor of political science in the Department of Security Studies at Angelo State University in Texas, told Fox News। अब जरा इस पूरी खबर को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक लाइन भर नहीं है कि भाई हेडलाइन है या किसी का स्टेटमेंट है। यह पूरा गेम बदल देने वाला खुलासा है, खुलासा। और सीधी भाषा में अगर कहें तो ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है ना भाई, वो पूरी तरीके से उसका खुद का दम नहीं है। हिम्मत तो है दागने का, लेकिन मिसाइल आया कहां से, इतना बनाया कहां से, इतने टेक्नोलॉजी नया नया कहां से कि एक मिसाइल दागा और वहां से निकल रहा है 500 बम, क्लस्टर बम। तो ऐसे टेक्नोलॉजी लाया कहां से? उसके पीछे नॉर्थ कोरिया के टेक्नोलॉजी और सपोर्ट खड़ा है। यह रिपोर्ट देखिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है ना, उसका बड़ा हिस्सा या तो सीधे नॉर्थ कोरिया से खरीदा गया है या फिर उसी की टेक्नोलॉजी से बना है। और यह कोई आज की डील नहीं है। इस बात को लेकर मैंने रिसर्च किया, काफी अंदर तक गया, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और हर चीज को मैं तारीख के हिसाब से बताने जा रहा हूं आपको। यह सालों से चला खेल है दोस्तों। अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा। एक्सपर्ट ब्रूस बेक्टोल बताते हैं कि हाल ही में जो मिसाइल डिएगो गार्सिया पर दागी गई थी, वो मुसुदन मिसाइल थी और ये कोई नई चीज नहीं है। ईरान ने ऐसी 19 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया से खरीदी थी और 2005 में ही, यानी कि आज से करीब करीब 21 साल पहले ही उसकी डिलीवरी भी ले ली थी, घर मंगा लिया था। मतलब इतने साल पहले वे तैयारी हो चुकी थी कि अगल बगल से आजू बाजू से कौन पंगा लेगा, और अगर इजराइल बड़ा पंगा लेगा तो उसके साथ कौन आएगा? अमेरिका आएगा ही, पहले से ही मालूम था। पूरी तैयारी पहले से चल रही थी 2-2.5 दशक से। अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। लेकिन क्या हुआ, एक मिसाइल उड़ते उड़ते ही फेल हो गई, ऐसी खबरें आई, और दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और आखिर में कोई भी मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंची, ये भी कही गई। लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि वहां पर जाकर मिसाइल लग गई, धमाका हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, कहानी लंबी है।
असली खेल तो दूरी में छुपा है, डिस्टेंस। डिएगो ग्रासिया, बहुत गौर से सुनिएगा, डिएगो ग्रासिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, ऐसी खबर आई है। जबकि कुछ समय पहले तक खुद ईरान कह रहा था कि उसकी मिसाइलों की रेंज जो है 2000 किलोमीटर है। यानी कि एक मिसाइल दागा सबसे ज्यादा रेंज वाला जो उसके पास है वो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा उसने कहा था और ये खबरें आई थी। ये दोगुनी दूरी कैसे तय हो गई भाई? 4000 किलोमीटर तक पहुंची गई कैसे डिएगो ग्रासिया तक? खबरें तो आई। क्या यह भी नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी का कमाल है? सोचिएगा, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान जो शॉर्ट रेंज मिसाइलें खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर दाग रहा है वो QIAM सिस्टम पर आधारित हैं और यह सिस्टम भी नॉर्थ कोरिया की मदद से बना है। ये खबरें आई हैं। और सुनिए, ईरान की जो नई शहाब 3 मिसाइल बताई जाती है, शहाब 3 मिसाइल न्यू है एकदम, बिल्कुल नया नया ब्रांड न्यू, वो असल में नॉर्थ कोरिया की नो डोंग मिसाइल की लगभग कॉपी है। लगभग कॉपी ये बताई जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि अंदर अंदर क्या खेल हुआ है। और जो मेरे रिसर्च में बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 1990 के दशक के आखिर में नॉर्थ कोरिया ने करीब 150 नंबर्स 150 नो डोंग मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए थे। गोदाम में वही सब भरा हुआ होगा। ईरान इतना खुश हुआ कि उसने सिर्फ खरीदना ही नहीं बल्कि अपने देश में ही उसी टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री लगाने का फैसला कर लिया। यह भी खबरें में आ रही हैं। और इसके लिए उसने सीधे प्योंगयांग के साथ डील की, उत्तर कोरिया में। यानी अब ईरान सिर्फ खरीदार नहीं रहा, वो खुद प्रोड्यूसर बन गया, बनाने लग गया भयंकर मिसाइल, वो भी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास वो सारी टेक्नोलॉजीज थी और हैं। और ये यही नहीं रुका, नॉर्थ कोरिया ने ईरान को इमाड और गदर जैसे मिसाइल सिस्टम बनाने में भी मदद की। ये भी खबरें आ रही हैं सामने। और यही मिसाइलें आज इजराइल और खाड़ी देशों पर जबरदस्त बमबारी कर रही हैं और इस्तेमाल कर रहा है ईरान। आप देख रहे होंगे तबाही तेल अवीव और भी कई इलाकों में। यह सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसी बात नहीं है। यह एक ऐसा खतरनाक गठजोड़ है, ऐसा खतरनाक गठजोड़ ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच, जहां एक देश हथियार बना रहा है तो दूसरा चला रहा है दनादन दनादन दनादन। और निशाने पर है अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया का पावर बैलेंस, ऊर्जा बैलेंस। अब सवाल सीधा है, आप सोचिएगा, क्या दुनिया इस गठजोड़ को, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच जो गठजोड़ है, क्या दुनिया इस गठजोड़ को समय रहते समझ पाएगी? या फिर ये आग और भड़कने वाली है? समझ जाइए, रूस तो मदद कर रहा है खुल के, नॉर्थ कोरिया खुल के मैदान में नहीं है, न ही इस पूरे मामले को सपोर्ट कर रहा, ना कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की जब मौत हुई, जब वो शहीद हुए, ऐसी खबरें आई तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई। और जब नए सुप्रीम लीडर बनाए गए मुज्तबा खामनेई, तो उसको लेकर उन्होंने बधाई भी नहीं दी या फिर कांग्रेचुलेट भी नहीं किया। यानी कि इस समय वो बिल्कुल न्यूट्रल मोड में नजर आ रहा है। लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है खलबली, आप समझ सकते हैं कि ईरान की ताकत आखिर कहां छुपी है, कहां छुपी, आप समझ रहे होंगे। ईरान जो आज इतना फन फैलाकर महाशक्तियों पर भारी पड़ रहा है, उस फन में असली जहर भरने वाला सपेरा और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि हकीकत तो यह है कि जिसे दुनिया मेड इन ईरान मिसाइल समझती है, उसका नट बोल्ट, इंजन और पूरी बैलिस्टिक टेक्निक प्योंगयांग के लैब से आती है, नॉर्थ कोरिया से। और ये बात रॉयटर्स, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, बहुत ही रिलायबल न्यूज एजेंसी कही जाती है दुनिया की, रॉयटर्स की उस गोपनीय रिपोर्ट से पत्थर की लकीर की तरह साबित हो रही है,
जिसमें बताया गया है कि कैसे एयर कोरियो और ईरान एयर के चार्टर्ड विमानों के जरिए वर्षों से यानी पिछले कई सालों से मिसाइल के कल पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स और अलग अलग पार्ट, इसका अवैध धंधा चल रहा है या फिर आपस में वैध धंधा चल रहा है, जिसे रोकने में दुनिया के तमाम प्रतिबंध नाकाम रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस भी कूदा था बीच में। और कल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में अपना आपा खोकर ईरान को सरेआम क्रेजी बास्टर्ड कह दिया और खुलेआम धमकी दी, अगर ईरान होर्मुज के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला मंगलवार तक, तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को मलबे में तब्दील कर देंगे। ये ईरान को धमकी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रेजी बास्टर्ड बोला ईरान को। तो इस गाली ने ईरान के स्वाभिमान में वो चिंगारी लगा दी होगी जिसने बरसों से सुलगते गुस्से को एक खौफनाक ज्वालामुखी बना दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, और इसे बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही है। ईरान समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो हो रहा है इसे देखते हुए लगता नहीं है कि ईरान समझौता करेगा, और झुकेगा तो बिल्कुल नहीं, वो कह दिया है। क्योंकि ईरान ने ट्रंप के इस अपमानजनक बयान को जंग का ऐलान नहीं माना, महाजंग का ऐलान कह दिया है। यानी कि शुरुआत तुमने की है, खत्म तो हम ही करेंगे भाई, शुरू से बोल रहा है। लेकिन क्रेजी बास्टर्ड बोलकर ईरान का जो अपमान किया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने, यह तो ईरान बदला लेगा। इसी का नतीजा है कि देखिए पिछले 24 घंटों में युद्ध का मैदान एकदम दहक उठा है। कई जगह बमबारी हो रही है दोनों तरफ से, और मेरी डीप ऑनलाइन रिसर्च में कई बातें सामने आई हैं। द हिंदू बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के तेहरान में सामरिक ठिकानों पर भीषण बमबारी की है इस 24 घंटे में, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादेमी के मारे जाने की पुख्ता खबर आई है। और इजराइल ने लेबनान सीमा पर भी उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां से ईरान समर्थित लड़ाके रॉकेट दाग रहे थे और खूब नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता है, खेल यहां खत्म नहीं हो रहा है। अभी जो लड़ाई तो चालू ही है जोरदार। अमेरिका ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस खजाना है, और असालुए के रिफाइनरी हब पर अपनी बंकर बस्टर मिसाइलें गिराई हैं, यह खबर आ रही है, जिससे वहां की 2 बड़ी रिफाइनरियां पूरी तरीके से खंडर बन गई है, यह बताया जा रहा है। और मलबे से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। ईरान कैसे माफ करेगा? माफ नहीं करेगा, कह चुका है। और ईरान लगातार कह रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार कह रहे हैं कि बस करो वरना एक ही दागेंगे। पर देखिए ईरान भी चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है, दाग तो रहा है जोरदार। उधर अमेरिका इजराइल एक साथ, उसने अपना असली फन दिखाते हुए, ईरान ने अपना असली फन फैलाकर दिखाते हुए इजराइल के हाइफा और तेल अवीव के पास मिसाइलों की ऐसी बमबारी की है, ऐसी बरसात की है कि इजराइल का आयरन डोम भी हांफने लगा है। और वहां की रिहायशी इमारतों से उठते धुएं ने भी बता दिया है कि मामला अब हाथ से निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है। क्रेजी बास्टर्ड कहा है ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। ईरान ने यह भी बड़ा दावा किया है कि उसने खाड़ी के आसमान में, गल्फ के स्काई में एक और अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना अपने ही विमान के मलबे पर बमबारी कर रही है ताकि उसकी सीक्रेट तकनीक ईरान और उत्तर कोरिया के हाथ न लग जाए। ईरान और उत्तर कोरिया के हाथ न लग जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं। अमेरिका को यह शक था और डर था,
तो ईरान और उत्तर कोरिया के हाथ न लग जाए, ये अमेरिका सोच रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप समझ जाइए कि अमेरिका जान चुका है, जानता है कि उत्तर कोरिया जो है ईरान का साथ दे रहा है हर मामले में। जेरूसलेम पोस्ट के डिफेंस एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है, जैसा कि मैंने बताया पहले शुरू में, कि ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है वो असल में उत्तर कोरिया की मुसुदन और नो डोंग तकनीक का अपग्रेडेड वर्जन है, जिन्हें किम जोंग उन ने कैश और सस्ते तेल के बदले ईरान को दिया है, ताकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाया जा सके। अब ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि वो न सिर्फ हॉर्मुज बल्कि लाल सागर की बाब अल मंडेब स्ट्रेट जो है बाब अल मंडेब जल संधि को भी पूरी तरीके से सील कर देगा, जिससे दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मच गया है इस खबर के बाद। और तेल की कीमतें आसमान फाड़ कर निकलने लग गई हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। हालांकि भारत में, हमारे देश में अभी तेल की कीमत बिल्कुल कंट्रोल में है। इसके पीछे भी भयंकर राजनीति है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल आते हैं युद्ध के मामले में। असल में ट्रंप की वो एक गाली, असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक गाली, और बहुत गंदी गाली, भद्दी गाली, ईरान को संबोधित करते हुए क्रेजी बास्टर्ड जो बोला, और किम जोंग की दी हुई मिसाइल शक्ति ने ईरान के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो इजराइल और अमेरिका के लिए काल बनकर खड़ा हो गया है। और ये फन अब तब तक नहीं सिमटेगा जब तक कि ये आग पूरी दुनिया की शांति को खाक ना कर दे, ऐसा लग रहा है, जो बहुत खतरनाक है पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए। क्योंकि ये अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि एक तानाशाह की टेक्नोलॉजी और एक घायल स्वाभिमान के बदले की कहानी बन चुकी है। ऐसे में इस युद्ध को रुकवाना बहुत जरूरी होगा। दोनों के बीच समझौता, शांति कराना बहुत जरूरी होगा। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजराइल ने जो अभी ताजा हमला कर दिया है सोमवार को, जिसके कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब पहली बार इस पर हमला हुआ था कि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमला करके ईरान की पूंछ में आग लगा दी है। बहरहाल इस वीडियो पर और मिडिल ईस्ट के युद्ध पर आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा इस युद्ध को, और कौन है इस युद्ध का सिकंदर? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। नमस्कार।